अच्छा, रात को 3-3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी लेके? क्योंकि मेरी रो रो के हालत खराब हो रही थी। तूने तो पूरी अच्छा तू कीर्ति मेहरा आजा, तो मैं आजा। I found Pratibha is such a really very strong woman. मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना। एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं, तेरे हलक में हाथ दे। तो मेरी बहन क्यों साथ दे रही है? क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज हो गया है। इतनी गंदी औरत को ऊपर अपनी बहन पे इल्जाम लगाना। खड़ी करना पूरे यूट्यूब पे बेमतलब गाली खा रही। और उस बात खत्म करते हैं, मेरे बस की नहीं है रोज रोज आके कंट्रोवर्सी, रोज आके स्टोरी डालना। नहीं भाई, जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने करने की कोशिश करी यार। मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया इस रिश्ते को बचाने के लिए। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को 100% कंफर्मेशन हो जाएगी कि अज्जू और अज्जू की वाइफ प्रतिभा सोनी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो पूरी की पूरी फेक है। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो बाकी लोगों ने नहीं बताया। ऑलरेडी काफी सारी वीडियो बन रखी है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो फेक चल रही है। जस्ट व्यूज एंड पॉपुलरिटी के लिए ये कंट्रोवर्सी हुई है। मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। बेसिकली इन दोनों ने ऑलरेडी एक दूसरे को एक्सपोज कर रखा है। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि अज्जू की वाइफ ने एलिगेशन लगाए हैं अज्जू 0008 के ऊपर कि कीर्ति मेहरा और अज्जू का अफेयर चल रहा है। और प्रतिभा सोनी ने ये इनडायरेक्ट वे में पहले ही बोल दिया था, लेकिन अभी वो डायरेक्टली ओपनली बोल रही हैं। यहाँ पर प्रतिभा सोनी का कहना है कि अज्जू और कीर्ति मेहरा का रिलेशनशिप चल रहा है, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर प्रतिभा सोनी के ऊपर अज्जू अब ध्यान नहीं देते हैं, वो रात भर नहीं आते थे। और गाइस यहाँ पर प्रतिभा सोनी ने ये भी बोला है कि कीर्ति मेहरा उनके हस्बैंड को मतलब कि अज्जू 0008 को मैनिपुलेट वगैरह भी करती थी। तब तक कोई था नहीं ना दिमाग में डालने के लिए कि देख ओ शिट तुझे डोमिनेट, ओ शिट तुझे रोक दिया, ओ शिट तुझे जाने, ओ शिट फीमेल फ्रेंड से प्रॉब्लम, ओ शिट ये प्रॉब्लम। ऐसे तो नहीं होता है, ओपन माइंडेड होना चाहिए, ये होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या हो गया, बच्चा पाल रही तो अकेले पाल लेगी, क्या हो गया, तू घूम ही तो रहा है, तू तेरा काम ही तू कर रहा है, तू यही तो कर रहा है। क्योंकि कोई दिमाग में डालने वाला था नहीं ना ये चीजें। और भी काफी सारी यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ अज्जू का कहना है कि कीर्ति मेहरा अज्जू की जस्ट फ्रेंड है और उन दोनों ने एक बिजनेस भी खोला है जिसका नाम है इन्फिनिटी डिटेलिंग डेविल्स, मतलब कि गाड़ियों की डिटेलिंग का उन्होंने एक बिजनेस खोला हुआ है और वो साथ में उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिभा सोनी का कहना है कि आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, फैमिली या फिर वो दोस्त। तो यहाँ पर अज्जू उस चीज का सेम ही रिप्लाई देते हैं कि कीर्ति मेहरा मेरी बिजनेस पार्टनर है, कीर्ति मेहरा मेरी जस्ट फ्रेंड है और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रतिभा सोनी अज्जू के ऊपर डेली एलिगेशंस लगाती है अलग अलग, जो कि यहाँ पर अज्जू अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहे थे और साथ में कीर्ति मेहरा भी कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन यहाँ पर एक दिन अज्जू ने ओपनली कीर्ति मेहरा को सपोर्ट करते हुए काफी सारी वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें कि प्रतिभा सोनी के ऊपर उन्होंने काफी सारे एलिगेशंस भी लगाए हुए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कीर्ति मेरी खाली दोस्त है और प्रतिभा सोनी उसको बार बार इस तरीके से बोलती है, ये कोई अच्छी बात नहीं है और कीर्ति मेहरा सिर्फ मेरे वजह से चुप है। मैंने उसको बोल रखा है कि आप इसके बीच में मत बोलिए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। गाली खाई मैंने बहुत यार, वो छोरी बेमतलब गाली खा रही। और उसको भगवान कसम मैंने हाथ जोड़े करा, मैं समझ भाई प्लीज मत बोल। कह रही मेरे को ये बोल रहे, जनता ये बोल रही है, मैंने हाथ जोड़े। मैं भाई मत बोल मत बोल मत बोल किसी तरह, तू मत बोल किसी तरह, मत मत डाल स्टोरी मत करे। इसलिए वो छोरी चुप्पी, वरना कोई चुप ना है भाई, कोई ना सुनता इतनी चीजें। वो सुन रही मेरी शर्म तो सुन रही, मेरे परिवार की इज्जत की वजह सुन रही, क्योंकि इसने तो गंदपना फैला ही रखा था। मेरी वजह से एक इंसान की जिंदगी खराब हो रही है, मेरी वजह से। मतलब भाई हम दो की लड़ाई तीसरे बंदे को क्यों खींच रहा है? हम दोनों की लड़ाई, मैं कह रहा हूँ लड़ लो भाई, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे बंदे की इज्जत, तीसरे बंदे की लाइफ को क्यों खराब कर रहे हैं? बस वो दिखा रहा है कि उसकी वजह से, भाई उसकी वजह से कहीं 1% भी नहीं है भाई साहब, 1% वो चीजें नहीं है। तो गाइस जो अभी अज्जू ने डिफेंड करा है कीर्ति मेहरा को, उससे पहले एक क्लिप काफी ज्यादा वायरल गई थी जिसमें कि अज्जू की बहन बिमल वो सपोर्ट कर रही थी प्रतिभा सोनी को और वो गाली दे के गई थी यहाँ पर कीर्ति मेहरा को, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। खड़ी करना पूरे यूट्यूब पे, पूरे यूट्यूब पे बदनाम कर दूं कीर्ति है। बना ले रिकॉर्डिंग, जो बेटा कीर्ति की मां नहीं और ओपनिंग के दिन नहीं आई बात, तो भाई देख लो।
तो यहाँ पर प्रतिभा सोनी का कहने का मतलब ये है कि अगर मैं गलत होती तो बिमल दी मेरा साथ नहीं देती, मतलब कि अज्जू 0008 की जो रियल सिस्टर है वो प्रतिभा सोनी का साथ नहीं देती। तो फिर यहाँ पर अज्जू 0008 रिप्लाई देते हैं प्रतिभा सोनी को कि जो मेरी बहन है वो सिर्फ और सिर्फ घर में हिस्से के लिए है, घर में रुपए के लिए है, वो यहाँ पर पावर के लिए है, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर उनकी ये क्लिप देख सकते हो। मेरी बहन को क्यों यूज किया जा रहा है मैं बता दूं, मेरी बहन हिस्से के चक्कर में पड़ रही है भाई। उनको चाहिए हिस्सा, उनको चाहिए मेरे घर की परमिशन मैं बताता हूँ कि हमारे घर में उनकी चले, वो इसलिए खड़ी हो रही है। और मेरी बहन को इतना सा बताता हूँ मेरी बहन क्यों साथ दे रही है, क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज हो गया है, बहुत बड़ी चीज हो गया है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है पैसा। और वो वाली बात है, ये लड़ाई तो पहले भी चली और पहले भी इसी वजह से चली थी चीजें। इसको चाहिए हिस्सा, और हिस्सा क्या होता है मतलब कि पैसा की लड़ाई सारी हमारे घर में इसकी चलनी चाहिए, हमारे घर में जैसा ये बोलेगी वैसा होना चाहिए, वो चीज इसकी खत्म होगी। तो इस वजह से ये अपनी चीज इस वजह से निकाल रही है भाई। और यहाँ पर गाइस जो अज्जू ने अपनी बहन के ऊपर एलिगेशन लगाए थे तो उसका जवाब यहाँ पर अज्जू की बहन ने भी दिया हुआ है और कीर्ति मेहरा को भी काफी सारी गाली गलौज करी हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आज वो औरत के ऊपर, इतनी गंदी औरत के ऊपर अपनी बहन पे इल्जाम लगाना, अरे कुत्ते तो शर्म आनी चाहिए। आज ही रात को खड़े रहे फिर मारता हमने सच को साथ दिया ना झूठ को साथ दिया थी। पर वाह लिकार बिल में तो वो जो छुपी बैठी है जो पकौड़े खा रही है, या पकौड़े न या के पीछे पागल हो रहा, सब चीज छोड़ अपने माँ तेरे छोड़ दी, बहन तेरे छोड़ दियो, भाई तेरे छोड़ दियो, पीर भाई तेरे छोड़ दी, अपना पालक तेरे छोड़ दियो। आजा भाई कीर्ति मेहरा, आजा सोमई, आजा। क्यों छुपी बैठी है? अगर तेरी गलती नहीं है सोमई आजा, तू तो जब भी आर पार होनी है, आजा। पिट में क्यों बड़ी बैठी है, बिल्ली क्यों बड़ी बैठी है? सोमनाथ सोमनाथ। आगे जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं प्रतिभा सोनी को और कुछ लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कीर्ति मेहरा और अज्जू 0008 को। जैसे कि एक एल्विस यादव के फ्रेंड है, काफी अच्छे फ्रेंड है समीर मोंगा, जिनका एक पॉडकास्ट रिसेंटली आउट हुआ था, उसमें वो ओपनली सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं अज्जू 0008 और कीर्ति मेहरा को, और उन्होंने प्रतिभा सोनी को भी यहाँ पर स्लैम किया है। प्रतिभा सोनी के बारे में भी कुछ चीजें बोली हुई है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने ना मतलब मैं नाम लेता हूँ, जैसे मैं प्रतिभा भाभी को नहीं जानता या प्रतिभा जी को नहीं जानता, लेकिन मैं अज्जू को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मैं कीर्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो हमारा ग्रुप है उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, है ना। तो क्या है ना वीरे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं एक मैरिज में हूँ, ठीक है। अब इसके ना दो कॉन्सिक्वेंसेज है, एक नहीं है, दो कॉन्सिक्वेंसेज है। मैं मैरिज में हूँ और मेरी मैरिड लाइफ जो है मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं ना, और आज से नहीं बहुत समय से, और मैं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हूँ, और लेकिन मैं गेम को आर पार भी नहीं कर सकता, है ना। हालांकि मैटर तो उनका मुझे पता नहीं है, लेकिन जितना मेरे को ऊपर ऊपर से पता है, जितना पब्लिक को भी नहीं पता वैसे तो, जितना मुझे हल्का सा पता है, छवि पता है कि भाई मैंने अज्जू को बहुत परेशान होते हुए भी देखा इन सब चीजों में, थोड़ा सा वैसा माइंडसेट रहा है कि हाँ रिलेशनशिप को लेके। तो भाई अब उस मोमेंट में क्या होता है कि यार यारी दोस्ती है ना। तो अब कीर्ति के भी डैड जो है वो एक्सपायर हुए थे और कीर्ति का ब्रेकअप भी हुआ था, ये सब सिनेरियोज भी हुए थे उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे मैं और कीर्ति और सैंडी अपन लोग इसको मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करते थे, उसके साथ ही रहते थे, है ना। अपन लोग मतलब फुल फन फुल फ्रेंड्स, और उस टाइम पे हमने फेसबुक शूट का भी सोचा था, हम फेसबुक के शूट्स भी करते थे, पूरे मजे थे। तो हम अपने काम को बढ़ा रहे थे, है ना। तब उस मोमेंट पे क्या है कि एक ब्रांड है XYZ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उनके साथ टाई अप था अज्जू, है ना। तो अब अज्जू के टाई अप होने के बाद अब कीर्ति का भी एक पेज, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ये सिनेरियो। अब कीर्ति का भी जो पेज है वो ऊपर ही है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ब्रांड अगर उसको पिच करेगा तो मोटा ही कमा रही है। तो अब उस सिनेरियो के अंदर ये लोग कनेक्टेड होते हैं, और सिर्फ ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते। उस टाइम पे विकास भाई जो है, विकास दयाल, ये तीनों कनेक्टेड थे, है ना। अब जब ये तीनों कनेक्टेड थे, फिर उसके बाद भाई अब यार जनरली सी बात है यार कि अगर कोई लड़का कोई लड़की कोई कुछ भी है मिलते हैं तो दोस्ती बढ़ती है, कोई ऐसा थोड़ा ना चाहेगा हाँ भाई काम से काम मतलब।
और यहाँ पर एल्विश यादव की फ्रेंड जो कि एल्विश यादव की वीडियोस में पहले आती थी, तो उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट करा है प्रतिभा सोनी को, ना कि अज्जू 008 और कीर्ति मेहरा को। एक्चुअली में प्रतिभा सोनी को सपोर्ट करते हुए चाहत यादव ने क्या बोला है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आई फाउंड प्रतिभा इज सच अ रियली वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। मैं और हिमांशी का भी डिस्कस भी करते हैं, तो हमें लगता है यार शी इज सो स्ट्रॉन्ग। और मैं डेली व्लॉग्स भी देखती हूँ अब तो उनके डेली व्लॉग, मतलब कितना कॉन्फिडेंट और कितनी अच्छी चीज़, मतलब मैंने एक टाइम पे छोड़ दिए थे और वो डेली व्लॉग कर रहे हैं। कितना मतलब मुश्किल होता है बेबी भी संभालना, व्लॉग करना, एडिट करना, डालना डेली, तो मुझे अच्छा लगता है भाई उसको देखना, मुझे अच्छा लगता है उसको देख के। मेरे को इतनी एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव वाइब आती है और बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। जब भी मैं और हिमांशी बात करते हैं हम यही कहते हैं भाई वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद गाइस यहाँ पर और भी काफी सारी चीजें हुई, एक दूसरे को एक्सपोज करते हुए इन लोगों ने काफी सारी वीडियो डाली। उसमें से कि एक कॉल रिकॉर्डिंग काफी ज्यादा वायरल गई थी, जिसमें कि अज्जू 008 की मॉम सपोर्ट कर रही थी प्रतिभा सोनी को, मतलब कि अपनी बहू को सपोर्ट करते हुए नजर आई थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर अज्जू ने उसको भी डिफेंड करा है। अज्जू ने बोला है कि जो मेरी मम्मी ने प्रतिभा सोनी को सपोर्ट करा था क्योंकि उनको पूरी चीजें पता नहीं थी और कान भर दिए गए थे, मैनिपुलेट कर दिया गया था। इस तरीके से यहाँ पर अज्जू का कहना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मेरी मम्मी बैठी, मम्मी को पता तक नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो चीज मम्मी ने बहुत ही, क्योंकि मम्मी के दिमाग में ऐसी चीज भरी गई थी कि ये चीजें ऐसे ऐसे बोलना है, उसके बाद रिकॉर्ड किया गया और उतनी ही क्लिप रिकॉर्ड करके वायरल की गई थी कि जिसमें वो इंसान गलत दिखे। और यहाँ पर अज्जू 008 ने एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी जिसमें कि प्रतिभा सोनी के फादर से वो बात करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें कि वो कलेश के बारे में बात कर रहे थे कि मैं मतलब समथिंग लाइक इस तरीके से, अगर प्रतिभा सोनी यही चीज करती रही, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते। क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है हर सेकंड में? ये मैंने ठहराया, मुझे आके बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ भगवान, पापा मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, बोल रहा हूँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ मैं अभी। और यहाँ पर अज्जू 008 ने एक और वीडियो शेयर करी जिसमें कि प्रतिभा सोनी उनके ऊपर हाथ उठाती हुई नजर आई है। एक्चुअली में उनको मार नहीं रही थी, लेकिन आप लोग देख सकते हो कि उनके फोन पे हाथ लगा था प्रतिभा सोनी का, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है। उसके बाद यहाँ पर अज्जू 008 ने एक और कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करी जिसमें कि प्रतिभा सोनी गाली दे रही थी अज्जू 008 को, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तूने बताई मेरे को आज तक? तूने तो पूरे अच्छा अच्छा हाँ क्यों छुपाई तो छुपाई जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक दे, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर प्रतिभा सोनी ने इस गाली गलौज को डिफेंड करते हुए क्या बोला था वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी मैं आपसे तमीज से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। भाई ये गाली या फिर ये जितनी भी वीडियोस और ये सब डाली जा रही है, एक बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना कि मुझे मेंटली कितना हरेस किया गया था और उस कंडीशन में आके इनके एक्शंस का रिएक्शन निकला है मुझसे, और ऐसे ही निकलेगा, ऐसे ही निकलता है। हर औरत करती है भाई, कोई दूसरी औरत बर्दाश्त नहीं करती। उसके बाद गाइस यहाँ पर अज्जू 008 ने और भी काफी सारी चीजें रिवील करी हैं, जैसे कि यहाँ पर अज्जू 008 ने बोला कि प्रतिभा सोनी को यूएस जाना था और जाने ही वाली थी और वहां पर वो 3-4 लड़कों के साथ रहने वाली थी। सीरियसली गाइस ऐसा उन्होंने रिवील करा है और बोला है कि भाई मेरे को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज मैं कीर्ति मेहरा के साथ एक बिजनेस कर रहा हूँ और वो जस्ट मेरी एक फ्रेंड है, तो प्रतिभा सोनी को इससे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब इस तरीके से एक्चुअली में उन्होंने क्या बोला था वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। भाई यूएस के सपने बहुत बड़े होते हैं और मैंने मना नहीं किया था जाने के लिए। मैंने इसको बोला भी था कि भाई तू चली जा, अपने सपने पूरे कर ले। और क्या नाम था, 4 लड़कों के साथ जा रही थी, एक ही घर में रहती। मैं इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ हर चीज पे, मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया था। पर उसके पहले भी कोई चीजें हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई है मतलब, बट फिर भी मैंने ट्रस्ट किया, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। अभी मतलब मैं लाऊंगा नहीं चीजों को,
धीरे धीरे करके लाऊंगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे डालेगी, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज चाहिए भाई को। और उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि जो प्रतिभा सोनी है वो जाने वाली थी, लेकिन फिर वो गई नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो उनका बच्चा है वायु, उसका वीजा नहीं बना था। इसके वजह से प्रतिभा सोनी यूएस नहीं जा पाई, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना है, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझा? हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है, तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद ये बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है, और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी, और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके, जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यहीं बैठ के सारी चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते हो कैसे बदनाम करती हूँ, देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे को ऊपर भाई ड्रिप चढ़ रही है भाई, मेरे को चढ़ी थी भाई। मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा मेरे को। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें, मैंने सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं कहा मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी। और यहाँ पर अज्जू 008 ने प्रतिभा सोनी को बोला कि मैं आपकी कुछ और चीजें भी रिवील कर दूंगा अगर आप इसी तरीके से करती रही, क्योंकि उन्होंने बताया कि आपका पहले क्या था, या फिर आप बच्चे को छोड़ के रात रात को कहाँ पर जा रही थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपकी भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली जो आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ। जो मैं रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। अच्छा, रात को 3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी लेके, दिखाऊँ डालू वीडियो। रात को 3 बजे जब रोकता था तो वो गुत्थी थी, लड़ाई करती थी, चिल्लाती थी, डालू वीडियो वो। तो यहाँ पर प्रतिभा सोनी ने बोला कि आप रिवील कर दो, अगर ऐसा कुछ है तो आप रिवील कर दो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। 10% चीजें हैं, 10% है तो 90% भी डाल दो, आई एम रेडी। तो फिर यहाँ पर अज्जू 008 ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करी, जिसमें कि प्रतिभा सोनी रात को कहीं पर जा रही होती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हमें बिल्कुल भी गाड़ी न रोक रही, बिल्कुल भी। बहुत देर से पीछे कर रहा हूँ, वायु तो बिल्कुल न मिलने दे रही है। ठीक है, नूना दे रही, गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ ना, बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूं। तो फिर यहाँ पर प्रतिभा सोनी ने इस चीज को डिफेंड करते हुए बोला है कि मैं उस टाइम पे दीदी के पास गई हुई थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। दीदी के घर पे गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मैं उस दिन, क्योंकि मेरी रो रो के हालत ख़राब हो रही थी। कितना गिरोगे यार। तो गाइस एक्चुअली में यहाँ पर क्या हुआ था, कौन कहाँ पर गया था, वो तो इन दोनों को ही पता है, हमें तो नहीं पता है। लेकिन जो चीज मेरे को समझ में आ रही है वो चीज आप लोगों के सामने है, जो भी यहाँ पर चल रहा है। और गाइस आप लोगों को एक चीज पता ही होगा कि बताया जाता है कि एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड थी कीर्ति मेहरा, लेकिन एल्विश यादव ने आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं करा है। रिसेंट के फैजू के शो में भी जब एल्विश यादव से कीर्ति मेहरा के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। हमारे एक पुरानी रिलेशनशिप था, उसके बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं करते? आज भी नहीं करनी मेरे को। क्या है मेरे को क्राइटेरिया जिसमें मैं कुछ खा लूं जो मेरा स्किप हो जाए? सही में नहीं बात करनी है? क्या है ऐसा? अरे कुछ है ही नहीं ऐसा। तो यहाँ पर प्रतिभा सोनी ने इसी टाइप से बोला हुआ है कि मैं एल्विश यादव नहीं हूँ कि चुप रह जाऊंगी, इस तरीके से कि मैं गलत साबित नहीं कर पाएगा तू या कोई और सुन, तुझे कह रही हूँ मैं, तुझे एल्विश मत समझना मुझे कि चुप मार जाऊंगी मैं, तेरे हलक में हाथ देके। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रतिभा सोनी ने ऐसा क्यों बोला था। बेसिकली यहाँ पे प्रतिभा सोनी ने रिवील करा कि कीर्ति मेहरा उनको ओपनली धमकी दे रही थी एल्विश यादव के नाम पर। और गाइस अभी रिसेंटली हमें पता चलता है कि प्रतिभा सोनी ने अज्जू 008 और कीर्ति मेहरा के ऊपर एक FIR भी कर दी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उन्होंने FIR की कॉपी भी यहाँ पर शेयर करी हुई है। तो गाइस पूरी स्टोरी आप लोगों को समझ में आ चुकी है, और यहाँ पर एक दूसरों को इन दोनों ने बोल भी दिया है कि हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना है। एक दूसरे को इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। आप करो, मैं कह रहा हूँ खुल के डालो, मैं भी खुल के डालता हूँ, बात खत्म करते हैं। मेरे बस की नहीं है रोज रोज आके कंट्रोवर्सी, रोज आके स्टोरी डालना। नहीं भाई, मुझे अब सच में अपने काम धंधे पे काम पे ध्यान देना है। पैसे लगाए मैंने वहाँ पे, अपने
चीज़ों पे ध्यान देना है। जितना मुझसे हो सकता था ना मैंने करने की कोशिश करी यार। मैंने अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया इस रिश्ते को बचाने के लिए, लेकिन ऐसे रिश्ते नहीं बच सकते वन साइडेड, जहाँ पे आपका खुद का बंदा कहीं और जाके खुश रह रहा है तो प्रॉब्लम तो होगी। तो गाइस आप लोगों ने पूरी स्टोरी अच्छे से समझ ली है, मैंने पूरी की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। अब यहाँ पर एक फेक कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं सिंपल। बेसिकली अज्जू और कीर्ति मेहरा ने अपना एक न्यू बिजनेस खोला है, इन्फिनिटी डिटेलिंग डेविल्स, और उसको ग्रो अप करने के लिए, उसको हाइप में लाने के लिए ये कंट्रोवर्सी हुई है। क्योंकि यहाँ पर अज्जू की जो प्रतिभा के साथ कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसी के बीच में अज्जू की कंट्रोवर्सी यहाँ पर विकास दयाल के साथ भी चली है, जहाँ पर के उन्होंने अज्जू 0008 के बारे में रिवील करा था कि इन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करा है, समथिंग लाइक इस तरीके से, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बाकी मैंने सुना है कि गुड़गांव में फैशन हॉल वीडियो बनाने वाले भी गाड़ी का काम कर रहे हैं यार, जिनको गाड़ियों के एग्जॉस्ट के वॉल्व के बारे में पता नहीं है, वो बल्ब लगा रहे हैं। 4-5 दिन और सीरियसली। उसके बाद गाइस यहाँ पर इन दोनों का सॉर्ट आउट भी हो जाता है। बाद में अज्जू और प्रतिभा सोनी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर विकास दयाल का रिएक्शन भी मांगा जाता है, तो यहाँ पर विकास दयाल साफ साफ मना कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर गाइस अज्जू और प्रतिभा सोनी की कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से पहले प्रतिभा सोनी के यूट्यूब पे 60 से 70 हजार के बीच में सब्सक्राइबर थे, लेकिन अभी 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। तो ऑफकोर्स अपने सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए भी ये कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड क्या हो सकता है कि आप लोगों को पता ही है कि अभी आने वाला है बिग बॉस सीजन 19, तो यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी हुई है वो बिग बॉस 19 के लिए भी हो सकती है, जिससे कि अज्जू 0008 को या फिर प्रतिभा सोनी को जाने का मौका मिले बिग बॉस 19 में। तो ये कंट्रोवर्सी इसके ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अज्जू की एक छोटी सी कंट्रोवर्सी जतिन शर्मा से भी हुई थी, जो कि जतिन शर्मा ने इस चीज को रिवील भी करा था, इस चीज के ऊपर बात भी करी थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज है जिस पर सब पता चल जाएगा, होली कब है, दिवाली कब है, तीज कब है, सब चीज एक एक बता देता है इंस्टाग्राम। और अब जैसा कि मुझे पता नहीं था कि बिग बॉस कब आ रहा है, वो भी बता दिया इंस्टाग्राम ने। कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है लोगों की बेफालतू वाली, और बुला लो यार, सामने से कह दो ना भाई, बुला लो। उसके बाद गाइस यहाँ पर अज्जू 0008 और जतिन शर्मा की जो कंट्रोवर्सी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। गाइस ये दो रीजन हो सकते हैं इस कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि अगर इनके घरेलू प्रॉब्लम्स चल रही थी, घरेलू हिंसा चल रही थी, एक दूसरे के ऊपर हाथ वगैरह उठाया जा रहा था, एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा था, एक दूसरे को गाली गलौज की जा रही थी, फैमिली भी इन्वॉल्व थी, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीजें ना करके अपना पर्सनली भी ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने सोशल मीडिया का यूज करा है। तो गाइस यहाँ पर लोगों का भी कहना है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी हुई है वो सिर्फ इन दोनों चीजों के लिए हुई है, सोशल मीडिया ग्रो के लिए, बिजनेस ग्रो के लिए, या फिर बिग बॉस के लिए। बाकी गाइस आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने एल्विस यादव की स्टोरी नहीं सुनी है तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने मुस्कान कारिया की स्टोरी नहीं सुनी है तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने रजत दलाल की स्टोरी नहीं सुनी है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इन सारी चीजों की कॉल रिकॉर्डिंग शुरू से लेके एंड तक की जितनी भी कंट्रोवर्सी है सारी, मतलब लॉन्ग फॉर्म में आप लोगों को देखना है तो उसकी भी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर कि आप अच्छे से सुन सकते हो, समझ सकते हो, और भी सारी चीजें कि एक दूसरे को इन्होंने क्या बोला है, क्या रिप्लाई दिए हैं, क्या सारी चीजें हुई हैं इनके बीच में। बाकी मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, जो कि इतनी बड़ी वीडियो बन गई है। आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और नेक्स्ट स्टोरी या फिर नेक्स्ट कंट्रोवर्सी किसकी मैं एक्सप्लेन करूं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।